कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर विभाग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जो तय किया गया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी 50% सीटों पर कांग्रेस 50 साल से कम उम्र वालों को टिकट देगी। इस फॉर्मूले के बाद से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है और ये जानना शुरू हो गया है कि वो कौन लोग हैं जो 50 से ऊपर के हैं और वो कौन लोग हैं जो 50 से नीचे के हैं। 50 वर्ष का जो क्राइटेरिया है ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें विधानसभा की औसत आयु को नियंत्रित रखा जा सकता है। ये वो दौर नहीं है जब विधानसभाओं की औसत आयु 70-70 वर्ष या 60-60 वर्ष हुआ करती थी। अब नौजवान राजनीति में आ रहे हैं और नौजवानों को राजनीति में लाने के लिए कांग्रेस के इस फॉर्मूले की हम फिलहाल तारीफ कर सकते हैं। अगर ये पूरी तरह से लागू किया जाता है तो छत्तीसगढ़ के कई विधायक हैं जिनके टिकट अधर में लटक जाएंगे और कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी बाँछें ये सुनकर खिल रही हैं कि वो 50 वर्ष के अंदर वाले हैं। आज मैं आपको एक एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो 50 के अंदर वाले हैं और जो 50 के ऊपर वाले हैं। 50 साल से अंदर वाले जो विधायकों की संख्या वर्तमान में कांग्रेस में है वो है 26 और 50 साल से ऊपर वाले अलग अलग एज ग्रुप के विधायकों की संख्या जो है वो है 45। यानी कांग्रेस की 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 71 सीटें इस वक्त हैं। अगर कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर जाती है तो 90 में से 45 सीटों पर 50 वर्ष से कम आयु या 50 वर्ष तक की आयु वालों को ही टिकट मिलेगी। अगर ये फॉर्मूला पूरा लागू होता है तो ये मानिए कि 45 वर्तमान विधायकों समेत जो पिछली बार लड़े थे, जो करीब 22 सीटों पर हारे थे, उनके टिकट भी अधर में हैं। आइए जानते हैं कौन कौन है जो 50 के अंदर वाले हैं और उनका टिकट श्योर है कम से कम उम्र वाले क्राइटेरिया पर, और जानेंगे कि ऐसे कितने विधायक हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है और वो श्योर नहीं है अपनी टिकट को लेकर। कांग्रेस के 71 में से 26 ही 50 के अंदर वाले हैं जिनका टिकट कम से कम एज ग्रुप वाले मामले में सुरक्षित माना जा सकता है। इनमें नंबर 1 पर हैं भरतपुर सोनहट सीट से विधायक गुलाब कमरो की आयु इस वक्त 46 साल है। इनका जन्म 1977 में हुआ था और इन्होंने भाजपा की चंपा देवी पावले को हराया था। नंबर 2 पर है मनेंद्रगढ़ सीट से डॉक्टर विनय जायसवाल जिन्होंने भाजपा के श्याम बिहारी जायसवाल को हराया था और इनकी जो जन्म तिथि है वो 1974 है। जशपुर नगर से विनय भगत हैं जिन्होंने 2018 में भाजपा के गोविंद राम भगत को हराया था। इनका जन्म 1977 का है। रायगढ़ विधानसभा सीट से प्रकाश नायक हैं जो पूर्व मंत्री शकराजीत नायक के बेटे हैं। इन्होंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय हो चुके रोशन अग्रवाल को हराया था। इनका जन्म 1975 का है। सारंगढ़ सीट से उत्तरी गणपत जांगड़े हैं जिन्होंने 2018 में भाजपा की केराबाई मनहर को हराया था। इनका जन्म 1985 का है। खरसिया सीट से वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल हैं जिन्होंने भाजपा के OP चौधरी को मात दी थी। इनका जन्म 1983 का है। ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के बेटे हैं। धर्मजयगढ़ से एक नाम आता है लालजीत राठिया का जिनका जन्म 1977 का है। उन्होंने भाजपा की लीनव राठिया को 2018 में हराया था। कटघोरा विधानसभा से भाजपा के लखनलाल देवांगन को हराकर बोधराम कंवर के बेटे पुरुषोत्तम कंवर विधायक हैं। इनका जन्म 1975 का है। ये छत्तीसगढ़ के उन 2 आदिवासी विधायकों में शुमार हैं जो सामान्य सीटों से जीतकर पहुंचे हैं। इनमें पहला नाम प्रेमनगर से खेलसाय सिंह का है। 9वें ऐसे विधायक जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है वो हैं बिलासपुर सीट से शैलेश पांडे जिन्होंने पूर्व मंत्री भाजपा के नेता अमर अग्रवाल को हराया था। इनका जन्म 1975 का है। 10वें नंबर के ऐसे विधायक हैं चंद्रपुर से राम कुमार यादव जिन्होंने बसपा की गीतांजलि पटेल को हराया था। ये 1978 की पैदाइश हैं। खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव हैं जिनकी उम्र 50 साल है। इन्होंने भाजपा की मोनिका दिलीप साहू को हराया था। इनका जन्म 1973 का है। महासमुंद से विनोद सेवनलाल चंद्राकर हैं जिन्होंने भाजपा के पूनम चंद्राकर को हराया था। इनका जन्म 1975 का है।
बिलाईगढ़ से 13वें विधायक हैं चंद्रदेव प्रसाद राय, जिन्होंने भाजपा के श्याम टंडन को हराया था। इनका जन्म 1982 का है। कसडोल से शकुंतला साहू हैं, जिन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर गौरी शंकर अग्रवाल को हराया था। इनका जन्म 1986 का है। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय हैं, जिन्होंने पूर्व मंत्री राजेश मूणत को हराया था। इनका जन्म 1976 का है। संजारी बालोद की संगीता सिन्हा ऐसी 16वीं विधायक हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। इन्होंने भाजपा के पवन साहू को 2018 में हराया था। इनका जन्म 1975 का है। भिलाई सिटी से देवेंद्र यादव हैं, जिन्होंने पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को हराया था। इनका जन्म 1990 का है और ये विधानसभा में यंगेस्ट एमएलए हैं। अहिवारा से सरकार में मंत्री गुरु रुद्र कुमार हैं, जिन्होंने भाजपा के राज महंत सांवला राम डाहरे को हराया था। इनका जन्म 1977 का है। बेमेतरा से आशीष छाबड़ा हैं, जिन्होंने भाजपा के अवधेश सिंह चंदेल को हराया था। इनका जन्म 1981 का है। नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे हैं, जिन्होंने पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल को हराया था। इनका जन्म 1981 का है। खैरागढ़ से उपचुनाव में जीती यशोदा वर्मा हैं, जिन्होंने कोमल जंघेल को भाजपा से हराया है। इनका जन्म 1979 का है। पंडरिया से ममता चंद्राकर हैं, जिन्होंने भाजपा के मोतीराम चंद्रवंशी को हराया था। इनका जन्म 1977 का है। डोंगरगढ़ के भुवनेश्वर बघेल हैं, जिन्होंने भाजपा की सरोजनी बंजारे को हराया था। इनका जन्म 1973 का है। खुज्जी से जीतने वाली चन्नी साहू विधानसभा में यंगेस्ट महिला विधायक हैं और अगर उम्र के मामले में देखें तो ये दूसरी यंगेस्ट विधायक हैं। इस सूची में 25वें नंबर पर आते हैं चित्रकूट से उपचुनाव में जीते राजमन बेंजाम, जो कि दीपक बैज के सांसद बन जाने से खाली हुई थी। इनका जन्म 1979 का है। 50 साल की उम्र से कम वाले कांग्रेस के कुल विधायकों में 26वें नंबर पर जो आते हैं वो हैं बीजापुर से विक्रम मंडावी, जिन्होंने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को हराया था। इनका जन्म 1977 का है। कांग्रेस के 45 विधायक जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, इन्हें भी हम जान लेते हैं। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव हैं, जिनका जन्म 1968 में हुआ था। प्रेमनगर से खेलसाई सिंह हैं, जो ऐसे 2 आदिवासी विधायकों में शामिल हैं जो कि सामान्य सीट से जीते हैं। इनका जन्म 1947 का है। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े हैं, जिनका जन्म 1962 का है। प्रतापपुर से मंत्री प्रेमसाय सिंह हैं, जिनका जन्म 1954 का है। रामानुजगंज से चर्चाओं में रहने वाले बृहस्पति सिंह हैं, जिनका जन्म 1960 का है। सामरी से चिंतामणि महाराज हैं, जिनका जन्म 1968 का है। लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम हैं, जिनका जन्म 1959 का है। अंबिकापुर से सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव हैं, जिनका जन्म 1952 का है। सीतापुर से सरकार में मंत्री अमरजीत भगत हैं, जिनका जन्म 1968 का है। कुनकुरी से यूडी मिंज, जिनका जन्म 1965 का है। पत्थलगांव से सबसे वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह हैं, जिनका जन्म 1937 का है। 50 पार कर चुके 45 विधायकों में 12वें नंबर पर हैं लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार, जिनका जन्म 1964 का है। कोरबा से जयसिंह अग्रवाल हैं, जो सरकार में मंत्री भी हैं। इनका जन्म 1963 का है। पाली तानाखार से मोहित केरकेट्टा हैं, जिनका जन्म 1965 का है। मरवाही उपचुनाव में जीते डॉक्टर के ध्रुव हैं, जिनका जन्म भी 1963 का है। तखतपुर से रश्मि सिंह हैं, जिनका जन्म 1964 का है। सक्ती से वरिष्ठ नेता चरणदास महंत हैं, जिनका जन्म 1954 का है। सरायपाली से किस्मत लाल नंद हैं, जिनका जन्म 1959 का है। बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह हैं, जिनका जन्म 1961 का है। धरसीवा से अनीता शर्मा हैं, जिनका जन्म 1967 का है। और रायपुर ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा हैं, जिनका जन्म 1943 का है। रायपुर उत्तर के कुलदीप जुनेजा भी इस श्रेणी में आते हैं। इनका जन्म 1958 का है। आरंग से शिव कुमार डहरिया हैं, जो सरकार में मंत्री हैं। इनका जन्म 1964 का है। अभनपुर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू हैं, जिनका जन्म 1952 का है। राजिम से अमितेश शुक्ला हैं, जिनका जन्म 1957 का है। इस सूची में 26वें नंबर पर आती हैं सिहावा से डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, जिनका जन्म 1964 का है। डोंडी लोहारा से मंत्री अनिला भेंडिया भी इसी श्रेणी में आती हैं। इनका जन्म 1967 का है। गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद, जिनका जन्म 1971 का है। पाटन से विधायक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्म भी 1961 का है। इस लिहाज से देखें तो वो भी 50 के पार हैं, यानी वर्तमान में उनकी आयु 62 साल से अधिक है। दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू हैं, जो सरकार में मंत्री हैं। इनका जन्म भी 1949 का है। दुर्ग सिटी से अरुण वोरा हैं, जिनका जन्म 1960 का है। साजा से रविंद्र चौबे हैं, जो मंत्री हैं। इनका जन्म 1957 का है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर हैं, जिनका जन्म 1956 में हुआ था और वे वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं।
डोंगरगांव से दलेश्वर साहू जिनका जन्म 1967 का है। मोहला मानपुर से इंदिरा शाह मंडावी हैं जिनका जन्म 1961 का है। अंतरगढ़ से अनूप नाग हैं जिनका जन्म 1955 का है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीती सावित्री मंडावी हैं जिनका जन्म 1966 का है। 45 विधायकों की इस सूची में 38वें नंबर पर हैं कांकेर से शिशुपाल सोरी जिनका जन्म 1954 का है। केशकाल से संतराम नेताम हैं जिनका जन्म 1972 का है। कोंडागांव के विधायक व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस सूची में शामिल हैं जिनका जन्म 1967 का है। नारायणपुर से चंदन कश्यप हैं जिनका जन्म 1960 का है। बस्तर से लखेश्वर बघेल हैं जिनका जन्म 1959 का है। जगदलपुर सीट से रेखचंद जैन हैं जिनका जन्म 1964 का है। दंतेवाड़ा से उपचुनाव में जीती देवती कर्मा हैं जिनका जन्म 1962 का है। 50 पार कर चुके 45 विधायकों की सूची में सबसे ऊपर 45वें नंबर पर हैं कोंटा के कवासी लखमा जो सरकार में मंत्री भी हैं। इनका जन्म 1953 का है। राजनीति महज कयासों का खेल होती है। वास्तव में जो होता है वो तभी दिखाई देता है जब हो रहा होता है। चूंकि राजनीति में विनेबिलिटी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो जीत सकता है वही टिकट का हकदार होता है। हारने वाला चाहे किसी भी क्राइटेरिया पर फिट बैठता हो उसको टिकट देने में सभी पार्टियां झिझकती हैं। कांग्रेस भी कह ज़रूर रही है कि वो अपनी 50% सीटों पर 50 साल से कम उम्र के राजनीतिक नौजवानों को टिकट देगी, लेकिन ये कितना साकार होगा और कितना सच होगा ये हम इसी वर्ष होने वाले चुनावों में देखेंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे यानी वरुण सखा जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।